दोस्तों, जो मैंने देखा उससे मैं करीब बेहोश होने वाला था। उसके पैर उल्टे थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची और डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद भूत पिशाचों के प्रति मेरी सोच ही बदल गई। मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ। मुझे याद है 12th की एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एग्ज़ाम के बाद 1-2 महीने की लंबी छुट्टियां थीं। इसलिए हर साल के मुताबिक मैं इस साल भी अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने जाने वाला था। मामा का गांव आंचीवाड़ी घने जंगल में था। ये गांव छोटा है और पहाड़ी इलाकों के बीचों बीच है। गांव छोटा है, इसलिए गांव से केवल एक ही बस जाती है। जब मैं गांव पहुंचा तब काफ़ी खुश था। शहर से काफ़ी दूर, ना कोई गाड़ियों का शोर और ना ही प्रदूषण। बस से उतरते ही मामा मुझे लेने के लिए खड़े हुए थे। मैं गांव आया, इसलिए मामा भी बहुत खुश थे। हमारे मामा के पास बहुत खेती है और गांव में उनकी बहुत इज्जत है। जब मैं घर पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। मेरे घर पर आने पर सब बहुत खुश थे। मामी, दादा, दादी और मामा के लड़के भी। इतना सफ़र करके मैं बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया। वैसे गांव में लोग सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मामा के लड़के राजू और सुरेश मुझसे पहले उठ गए थे। वैसे ये उनका रोज का समय था। सुबह जब मैं, राजू और सुरेश चाय पी रहे थे, तब राजू बोला कि आज हम दोपहर को जंगली पहाड़ पर जाएंगे घूमने के लिए। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। हमने ये प्लान मामी को बताया। मामी ने इजाज़त दे दी। हमारा प्लान शाम को आने का था, इसलिए मामी ने हम तीनों को टिफ़िन दे दिया। हम करीब 12 बजे के आसपास निकले। गर्मी का मौसम था और धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी। हमें करीब 30 मिनट चलते हुए जाना था। हम गांव से बाहर निकले, फिर खेतों से होते हुए हम जंगल की तरफ पहुंच गए। थोड़े जंगल के बाद बड़ी पहाड़ी थी। हम पहाड़ चढ़े। ऊपर पहुंचते ही हमने हमारा टिफिन खाया। काफी मजा आया। ऊपर से नज़ारा काफी अच्छा था। हम करीब 4 बजे तक घूमे और घर तक लौटते हुए हमें शाम हो गई। तब मामा भी खेती से लौट रहे थे। हमने उनको हमारी सारी बातें बताई। मैं आज भी काफ़ी थक गया था और राजू और सुरेश भी, इसलिए हमने खाना खाया और सो गए। लेकिन आगे जो भी होने वाला था वो काफ़ी डरावना था। मुझे याद है उस दिन करीब रात के 2:30 बजे मुझे सुरेश की आवाज़ आई और मैं जाग गया। मैं अपने बिस्तर से उठा और सामने वाले रूम में आया। वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। और तभी मुझे फिर से सुरेश की आवाज़ आई। वो घनी झाड़ियों के पीछे खड़ा था। मैंने सोचा, ये इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है। मैंने लाइट जलाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर गया। लेकिन मैंने जो देखा वो काफ़ी डराने वाला था। वो सुरेश तो था, लेकिन लग नहीं रहा था। वो अपनी आंखें बंद चालू कर रहा था। मैंने कहा, अरे सुरेश, तुम इतनी रात बाहर क्या कर रहे हो? वो बोला, शुभम, मेरा मोबाइल फ़ोन पहाड़ी पर रह गया है। चलो चलते हैं, जाके लेके आते हैं। मैंने गुस्से से बोला, तुम्हें पता है समय क्या हुआ है? ये कहते हुए मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ गई। दोस्तों, जो मैंने देखा उससे मैं करीब बेहोश होने वाला था। उसके पैर उल्टे थे। ये देख मैं ज़ोर से चिल्लाया। जैसे ही मैं चिल्लाया, घर वाले सब उठ गए, मामा, मामी सब। मैं अचानक ज़मीन पर गिर गया और वो डरावना सुरेश वो वहाँ से गायब हो गया। मुझे मामा ने उठाया। तब वो सुरेश और रमेश दोनों खड़े थे। शक्ल से काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। मैं गुस्से से बोला, क्या तुम्हें यही टाइम मिला मजाक करने को? सुरेश बोला, नहीं शुभम, मैं अभी उठा हूँ तुम्हारी आवाज़ से। ये सुनकर मैं तो कांपने लगा। मामा ने मुझे उठाया और घर में बैठाया और पूछने लगे, क्या हुआ था शुभम?
मैंने सारी कहानी बताई। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी मामा ने मुझे सोने को कहा। मानो मामा को सब पता है, लेकिन डर के मारे मुझे नींद ही नहीं आई। सुबह जब मैं उठा तब मामा घर पर ही थे। वो आज खेती में नहीं गए। जब मैं चाय ले रहा था तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, रात में तुम जिसे मिले वो एक पिशाच चकवा था। मामा बोले कि इस गांव में चकवा है। चकवा क्या होता है ये मुझे अच्छे से नहीं पता था, तो मैंने मामा से पूछा, ये चकवा क्या होता है? तब मामा ने मुझे बताया, भूतों में आत्मा, पिशाच, राक्षस, बुरी आत्मा जैसे कई प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें भी एक प्रकार है चकवा, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। गांव वाले लोग इनको चकवा के बारे में अच्छी तरह पता है। ये चकवा का मराठी में मतलब है चकमा देने वाला। मैंने फिर पूछा, आखिर ये चकवा चीज क्या है? तो मामा बोले, दरअसल चकवा एक पिशाच होता है जो रात में बाहर आता है और जंगली इलाकों में पाया जाता है। इनकी खासियत ये है कि ये किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। ज्यादातर अपने जाने पहचाने व्यक्ति का ही रूप लेता है ताकि जाल में फंसा सके, और ये अपने शिकार को 2 बार ही आवाज देकर बुलाता है। चकवा कभी तीसरी आवाज नहीं दे सकता, ये उनकी खासियत है, और ये अपनी आंखें बंद चालू करता रहता है। ये पिशाच जाल में फंसे हुए इंसान को जंगल में ले जाकर मार डालता है। ये सुनकर मेरे नीचे से तो जैसे जमीन खिसक गई दोस्तों। मेरी हालत खराब हो गई। हमारा घर जंगल के काफी करीब है, इसलिए वो हमारे घर तक पहुंच सका। मामा बोले, करीब 2 महीने पहले पड़ोस के लड़के की लाश मिली थी और उसका घर जंगल से थोड़ी ही दूर है। वो काम इसी चकवा का था। शायद उस पिशाच ने तुम्हें भी जंगल में देख लिया था और इसीलिए वो यहाँ तक पहुँच सका। दोस्तों, इस घटना के बाद मुझे उस गांव में अजीब लगने लगा। मैं 2 दिनों में ही घर को लौट गया। आज भी जब मैं ये मंजर याद करता हूँ तो काफी डर लगता है। मामा के गांव बुलाने पर मैं 10 बार सोचता हूँ।